बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में एक नया पोस्टर राजभवन चौराहे से समाजवादी पार्टी कार्यालय की ओर जाने वाली सड़क पर लगाया गया। इस पोस्टर पर लिखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जो पार्टी के समर्थन और एकता का संदेश देता है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, जो पोस्टर वॉर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे पर लगातार सियासत होती हुई नजर आ रही है। तो ये किसके पोस्टर किस पर भारी, ये देखने वाली बात होगी। और लगातार ये पोस्टर वॉर देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और देखिए, इसी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। लगातार इस मामले पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ पोस्टर वॉर चल रहा है तो दूसरी तरफ बयानबाजी भी काफी तेजी से हो रही है। तो दोनों ही दलों की तरफ से ये वार पलटवार हो रहे हैं, पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। और पोस्टर वॉर पर लगातार सियासत जो है वो काफी तेजी से हो रही है। और देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने इसको लेकर ये तमाम बातें कही हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद बटेंगे तो कटेंगे के बाद राजनीति प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं। समाजवादी पार्टी ने होर्डिंग के जरिए पलटवार करना शुरू कर दिया। आज भी एक नई होर्डिंग समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर लगाई गई है। मेरे पीछे की तस्वीर में आप देख सकते। इस होर्डिंग में लिखा है 9 का संदेश, यानी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 27 का जनादेश, यानी जो 2027 में चुनाव होना है उसका जो जनता ने आदेश दे दिया है कि पीडीए, दलित, अल्पसंख्यक के अखिलेश, यानी तीनों बातों को इसमें जो है वो मेंशन किया हुआ है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीत रही है, 27 में सपा सरकार आ रही है और पीडीए का अगर कोई हितैषी है तो वो अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है। ये पोस्टर लगवाया है किशन सेठ हैं, विधानसभा इनकी जो है वो वाराणसी है। अब लगातार इसके पहले वो चाहे 27 के सत्ताधीश की बात कर ली जाए, ना कटेंगे ना बटेंगे, अगर पीडीए के साथ रहेंगे, उसी के साथ साथ जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन होर्डिंग के मायने क्या हैं? आखिरकार ये होर्डिंग जो है वो किसके कहने पर लगवाई जा रही है और इन होर्डिंग्स का उत्तर प्रदेश की जनता के मूड पर कितना असर पड़ेगा? क्या इन होर्डिंग के माध्यम से वो समाजवादी पार्टी की ओर प्रभावित होंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वार इस बार बेतरकीब तरीके से खड़ा हो चुका है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट तनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ बयान दिया वो हम आपको सुनाते हैं। हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। और संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमसे जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही भारत समाचार पर बहुत बहुत स्वागत है। संजय सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, पोस्टर वॉर जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ कटेंगे तो बटेंगे का बयान चल रहा है, दूसरी तरफ देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा गया। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया है कि ये निराशा का प्रतीक है जो नारेबाजी की जा रही है। जी, ये हमसे सवाल है मयूरी जी? हाँ, आप ही से संजय जी, आप ही से। जी 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 नमस्कार। मयूरी जी, देखिए, चाहे अखिलेश यादव जी का ट्वीट है निराशा का भाव या समाजवादी पार्टी के द्वारा जो होर्डिंग और पोस्टर का जो नाटक चल रहा है, वास्तव में ये निराशा है इन लोगों के मन में। ये परेशान है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मुकाबला, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हम कैसे करें। इनके अंदर हताशा, निराशा है, क्योंकि ये जान गए हैं कि लोकसभा में जो इन्होंने झूठ बोला था संविधान को लेके, लोकतंत्र को लेके, वो जनता इस बीच में लोकसभा चुनाव के बाद और वो खटाखट 8,500 बांटने का
जो नाटक की झूठ बोला था इन लोगों ने, वो समझ चुके हैं। अब इनके ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या, तो इनकी ये निराशा है, छटपटाहट है। और ये जो होर्डिंग लगाना है, देखिए होर्डिंग का कोई मतलब नहीं होता है। ये होर्डिंग लगते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। तो जनता को इन चीजों से बहुत लेना देना नहीं होता। जनता की जो है वो निर्भर करती है जो नेता होता है, लीडर होता है, उसकी कार्यशैली पर। उससे जनता आकृष्ट होती है, उसके कामों के द्वारा। अब इनके काले कारनामे कहीं इनका पीछा कर रहे हैं। जो पिछली सरकार में इन्होंने हिंसा और उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज, गुंडागर्दी, अराजकता, सांप्रदायिकता जो दंगे थे, वो बहुत बड़ा कच्चे चिट्ठे हैं। जब खुलेंगे, अभी ये 2027 में जब मैदान में आएंगे तो सब खुलेंगे, ये सब पे बात होगी। तो ये परेशान है कि योगी जी का मुकाबला हम कैसे करें, मोदी जी का मुकाबला करें कैसे करें। ये इसी हताशा में, ये जो निराशा में ये ट्वीट चल रहे हैं और होर्डिंग वार हो रहे हैं। ठीक है मनीष जी, जवाब दीजिए। देखिए ये निराशा बता रहे हैं, जिस तरह से लगातार होर्डिंग लगाई जा रही है, आप डर रहे हैं चुनाव को देखते हुए किस तरह से मुकाबला करेंगे, और इसी का ये नतीजा है कि लगातार होर्डिंग लगाई जा रही है। मयूरी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें ये कह रहे हैं कि हम हताश हैं, निराश हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुगालते में रहना छोड़ दें कि समाजवादी पार्टी कभी हताश होती है, कभी निराश होती है। इसलिए कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति को भारतीय जनता पार्टी और सामंती सरकार ने उत्पन्न किया है, हमने अनवरत 2017 से लेकर के 24 तक का समय आ गया, इतने लंबे अवधि तक हम लोगों ने सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष किया है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है मयूरी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिए बटेंगे कटेंगे, ये बयान आगरा में 20 अगस्त 2024 को योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। जब भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक नहीं आकर के विपरीत आया, तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए के पराक्रम और पुरुषार्थ ने भारतीय जनता पार्टी की सामंती सत्ता की जड़ें हिला करके रख दिया। और योगी आदित्यनाथ जी की जो शासन करने की शैली है, उस शैली पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में आपसी अंतरकलह देखने को मिला, आपसी लड़ाई देखने को मिली। कभी केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली बुलाए जाते थे, कभी योगी जी बुलाए जाते थे, कभी ब्रजेश पाठक जी बुलाए जाते थे, कभी संगठन महामंत्री बुलाए जाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो दौड़ा भागी दिल्ली से लखनऊ की थी, वो उत्तर प्रदेश की जनमानस में देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज के समय में विकास की बात नहीं कर रहे। 156 लाख करोड़ रुपए इन 7 वर्षों में योगी आदित्यनाथ की सरकार को उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए मिला हुआ है, इन्वेस्टर समिट के माध्यम से। और उसके बाद से डेवलपमेंट के नाम पर जो सालाना इनका बजट आता है, उस बजट को और इन्वेस्टर समिट से और केंद्र सरकार से जो पैसे मिले हैं सालाना, 156 लाख करोड़ रुपए का हमारा उत्तर प्रदेश आज के समय में जराइम की दुनिया में तब्दील हो चुका है, अपराधियों के हाथ में जा चुका है। जराइम की दुनिया में जाते हुए पहले एक जमाने मयूरी जी आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, भाजपा में एक नारा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। आज के जमाने में जानती हैं योगी जी के सबसे खास कौन है? उत्तर भारत के सबसे बड़े माफिया ब्रजेश सिंह, दूसरे सबसे बड़े माफिया बाबू धनंजय सिंह, तीसरे सबसे बड़े माफिया बाबू अभय सिंह। इन माफियाओं के दम पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, यह सरकार बहुत चंद दिनों की मेहमान है। मनीष जी देखिए, आप लोगों की तरफ से पोस्टर में लिखा गया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? उसी बात देखिए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इसके 2 निहितार्थ हैं। एक तो जो हमारा पीडीए का परिवार है, जैसे हम लोग शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आदिवासी, जो समुदाय के वंचित शोषित लोग हैं, उनको एकत्रित करने की जो मुहिम हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू किया है, उनके हक की लड़ाई जो शुरू किया है, लोकतंत्र और संविधान कैसे रक्षित किया होगा, कैसे बचाया जाएगा, इसकी जो शुरुआत किया है, उसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बिलबिलाहट और चिलचिलाहट में जा चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरा जो पहलू है इसका, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। भारत में जब एकता की बात होगी, अखंडता की बात होगी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग जब एक साथ चलेंगे, एक साथ रहेंगे, तभी हम दुनिया के बाहरी देश जो हमारे देश पर कभी कभी निगाहें टेढ़ी करते हैं, उनसे हम मुकाबला कर सकते हैं सशक्तता के साथ। इसलिए कि अंग्रेजों से लड़ाई जो हम लोगों ने जीती, भारत को आजादी दिलाई, उसमें भारत ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए जल्दी से। ठीक है, देखिए समाजवादी पार्टी की एकजुट करने की तैयारी है, इस पर जवाब दीजिए। किसको एकजुट कर रहे हैं लोग? इनका पीडीए तो खुद ही विभाजनकारी नारा है। उसमें कभी ये पीडीए में बोलते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। देखिए, इनकी जो कोर पॉलिटिक्स है
वो टोटल मुस्लिमवाद पर है, खुल के बात होगी, टोटल मुसलमानवाद पर है। और इनकी जो सेकुलर राजनीति, तथाकथित सेकुलर राजनीति है, वो मुस्लिम वोट बैंक की बंधक है। जो मुस्लिम वोट बैंक, इनका जो मेन कोर वोट बैंक है, जिसके आधार पे ये इधर उधर नाचते घूम रहे हैं, उसी पे ये हिंदू समाज। ठीक है संजय जी, माफी चाहूंगी, वक्त की थोड़ी कमी है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर मेरठ से है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और